जी, क्या मांगे हैं लेकर आज? सबसे पहले जय जवाहर आपके चैनल को। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के दिया है और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचे। आज का जो ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें हमारे जो लोकसभा सांसद है राजकुमार जी रोत, उन्होंने संसद में बात कही थी, नक्सलवाद पे उन्होंने बातें कही थी कि आज के भारत में, आज के युग में आदिवासियों को कागज और कलम से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है, जल जंगल जमीन को बचाना है। इसके काउंटर करते हुए अमित शाह जी द्वारा बात बोली गई कि अगर राजकुमार जी रोत आप भी चुनाव लड़के लोकसभा में नहीं बैठे होते तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। इस तरह की जो असंसदीय जो भाषा का प्रयोग किया गया उसमें हमारे समस्त भारत आदिवासी पार्टी में और आदिवासी समाज में गुस्सा है, रोष है कि सरेंडर की जो लिस्ट जो बताई है तो किस आधार पर वो सरेंडर की लिस्ट में होते। क्या दक्षिण राजस्थान में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो जिला है, क्या वो नक्सलाइट्स है, या अगर नक्सलाइट्स है तो नक्सलाइट की परिभाषा क्या है। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग किया वो निंदनीय है। उनके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजकुमार जी रोत एक आदिवासी सांसद है, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है। पूरे देश में, पूरे देश की आवाज़, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़, 5वीं अनुसूची की आवाज़, 6ठी अनुसूची की आवाज़ वो पूरे संसद में उठाते हैं और पूरे पुरजोर तरीके से उठाते हैं। पूरे देश की आवाज़ बन चुके हैं। इस तरह से उनको टारगेट करना और जो वो बोल रहे हैं उनको दबाने का जो ये कृत्य है वो गलत है। और पूरे देश में लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद है, उसमें से सिर्फ हमारे राजकुमार जी रोत ने आवाज़ उठाई। जो बीजेपी के सांसद है उनको वहाँ संसद में आदिवासी के इस मुद्दे पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जो सांसद जिनका नक्सलाइट से कोई लेना देना नहीं है, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग नक्सलवादी उन्मूलन का जो ये टॉपिक था उस पे बोल रहे हैं। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है वो आदिवासी समाज के लिए बोल रही है, तो कंगना रनावत का आदिवासी समाज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। न ही वो आदिवासी है, ना ही कभी उन्होंने आदिवासियों के बीच में जाके इस तरह की बात की। तो इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश में राजकुमार जी ने एक परचम लहरा दिया। लोकसभा में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता उनकी तरह बोल नहीं पाते, उसकी वजह से अमित शाह जी द्वारा बार बार काउंटर किया गया। उसका पूरा पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। आज पूरा ज्ञापन इसी बेस पे है। और जो हम 5वीं अनुसूची और पेशा कानून और 6ठी अनुसूची की जो बात करते हैं, बार बार संसद में भी ये आवाज उठाते हैं, तो उस पर हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और जो लोकसभा में जो सांसद है बीजेपी के, इस पर आज तक उनके मुंह से कोई भी जू तक नहीं रहेंगे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, पेशा कानून पे आवाज नहीं निकली, 5वीं अनुसूची पे आवाज नहीं निकली। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उस पे हमारे आदिवासियों को जो पट्टे मिलने चाहिए उस पे अभी तक कोई आवाज नहीं निकली। जो इस तरह की जो भाषा है नक्सलाइट्स की, वो गलत भाषा उपयोग की हम पूरा विरोध करते हैं। आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे जिला मुख्यालय पर रखा गया और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो हम जो जवाब देंगे पूरे दक्षिण राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, पूरा सफाया कर देंगे, ताकि राजकुमार जी जैसे हमारे जो सांसद है वो और उनके जैसे और सांसद वहां जाके बात करेंगे, वहां खड़े होकर बात करेंगे, तब जाके इनकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय।